गीता के 8वें अध्याय का दूसरा। सब बोल रहे, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। आपके क्वेश्चन का हल इसमें है। इसमें भगवान दोनों फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक जो भी हैं उसमें इन्होंने अर्जुन की, जो उन्होंने अध्याय पूरा अंत में सुना 7वें अध्याय का बताया था, इसमें उसी के ऊपर आधारित प्रश्न अर्जुन के अंदर में उठे हैं। उसी का ही वो वर्णन वो और अधिक चाहते हैं। इससे पहले में ये अर्जुन ने पूरी छड़ी लगा दी थी। हमने बताया था कितने क्वेश्चन एक साथ बोल रहे हैं। पहले वाले में बोला था ये पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा जाता है और अधिदेव किसको कहते हैं। और आज बोल रहे हैं ये अधियज्ञ कौन है और ये शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। ये इतने ढेर क्वेश्चन हो गए। ब्रह्म क्या है, और आज इस वाले में क्या बोल रहे हैं, अधियज्ञ कौन है। ये देखिए, जब ज्ञान सुनते हैं तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, पर आप प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि आपके प्रश्न क्या हैं। ना, श्रद्धा पूर्वक होंगे। ये बोल रहे हैं कि नहीं जा रहा है अंदर। यदि आपके भीतर श्रद्धा होगी, भाव होगा, प्रेम होगा, तो ज्ञान स्वतः भीतर जाता है और फिर वो समझ में भी आता है। इतना सुना उन्होंने तो इसलिए अपने अंदर प्रश्न उठे। इसलिए बोला ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान यदि भीतर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके प्रेम की कमी है। आज जिसके साथ प्यार होता है उसकी बातें आपको युगों युगों तक याद रहती। उसने प्यार से किया होगा वो भी याद होगा, छिड़का होगा आपकी माँ ने आपको वो भी याद होगा। तो इसलिए कहते हैं गुरु के साथ हमारा एक अटूट संबंध होना चाहिए, फिर उसकी बातें आपके भीतर से नहीं जाएंगी। और खाली वही हम बोलते हैं ओनली, अंदर क्यों नहीं जा रहा है, ये बोल रहे हैं, बोल रहा ध्यान नहीं जा रहा है। आपका ध्यान कहीं ना कहीं और कहीं भटक रहा है। और कहाँ भटकता है, अभी बोला ध्यान, ध्यान पे ध्यान दीजिए। जा कहाँ है ध्यान आपका, वहीं जाएगा मैं और मेरे में, पति में, पत्नी में, बच्चे में। यहाँ बात करते करते आपका चला जाएगा। बच्चे का नाम लिया, बच्चे में चला गया, पति का नाम लिया, पति में चला गया। यूं उड़ता है दिमाग, और जो बात चलती है वो तो आगे निकल गई। ये ध्यानस्थ यानी ध्यानस्थ होता है क्योंकि उसका संसार में और कोई नहीं। ये गुरु के साथ हमारा ऐसा अटूट संबंध होना चाहिए। श्रद्धा क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा श्रद्धा है। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है, और भक्ति में ही श्रद्धा उपजती है। तो अपने, यदि नहीं जा रहा तो अपने भीतर इस प्रेम को प्रगाढ़ करिए। श्रद्धा सुनती, हम कहते हैं कान नहीं सुनते। कान बैठे रहिए, यहाँ पर सालों बैठे रहिए, नहीं सुनेगा। आपने ज्ञान नहीं सुना, पूछते हैं नहीं याद रहता है, क्योंकि आपका संबंध संसार से है, मैं मेरे से है। कितना है, हम रोज बोलते हैं ओनली। गुरु के साथ केवल खालिस बोला था, कल बोला था, खालसा खालिस। उसमें खोट नहीं होता है, खालिस मतलब खालिस।
कोई और नहीं हो, दूजा मिलावट नहीं होनी चाहिए। आपके प्रेम में मिलावट है, आपके भीतर भगवान के साथ आप संसार को मिला के चलना चाहते हैं, और जो संभव नहीं है, इसीलिए पूर्णता नहीं आती। पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता एक में आ जाए। पति पत्नी का है प्रेम, उसमें यदि कोई दूसरा तीसरा आ जाता है तो क्या है? पिक्चर्स बन गई, पति पत्नी और वो झगड़ा शुरू हो जाता है। पूरे सीरियल्स में तीन ही का त्रिकोण ही बनता रहता है। तो वो क्या होता है? खत्म ही नहीं होता है। टेक टेक। सारी पिक्चर्स देख लीजिए, सीरियल देख लीजिए, त्रिकोण ही रहता है। यहाँ पे भी त्रिकोण हो गया, भगवान भी है, आप भी हैं, और माया भी है, संसार भी है। इसको विलीन करेंगे, ये एकाकार होते हैं, तभी भीतर ज्ञान जाता है। ध्यानस्थ होने वाली चीज है। जिज्ञासु, हम रोज बोलते हैं, अर्जुन इतने दिन रहा साथ में, नहीं सुना। युद्ध के मैदान में उसने इतनी भीड़ में ज्ञान सुना। क्यों? क्योंकि उस समय उसके भीतर श्रद्धा उपजी है, और जब श्रद्धा उपजती है तब सुनता है। और हम बोलते हैं प्रश्न भी कौन बोलता है? जब आपके भीतर ज्ञान जाएगा। कल भी बोला था, एक मूड चुप रहता है, एक ज्ञानी चुप होता है। जब आप सुन रहे हैं तो आपके भीतर प्रश्न उमड़ेंगे। इतना ध्यान हो से उसने सुना है अर्जुन ने 7वां अध्याय, तो उसके अंदर ये प्रश्न उठे। आपके अंदर उठे नहीं? आपने ये क्वेश्चन पूछा कभी, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? बेटा ये कर रहा है, बेटी ये कर रही है, फलाना ये कर रहा है, माँ ने ये कहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, धंधा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही। आपके क्वेश्चन तो ये होते हैं, ज्ञान का क्वेश्चन कहाँ है? अक्सर ही हम बोलते हैं। आपके बीच तो संसार है, तीसरा बंदा है, जुड़न नहीं होती। तो आज अर्जुन के अंदर प्रश्न उठे, और फिर पूछ भी कहाँ रहा है? खाली कृष्ण से। और जब कृष्ण से बोले तो कृष्ण भी तत्पर हैं। कृष्ण भी तत्पर हैं कि हमको आंसर देना है। अब बोल रहे अधियज्ञ कौन है? वेदों में जो अधियज्ञ है उसको बोलते हैं, विष्णु को बोलते हैं। अधियज्ञ करने का होता है ना, और करने वाला काम क्या है? वो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, इसलिए यज्ञ करते हैं। आप जो भी काम करें, आपका यज्ञ होना चाहिए दूसरों के लिए। तो ये अधियज्ञ है, दूसरों के लिए कर्म करना। वो आपके साथ कर्म के साथ जुड़ जाता है। अधियज्ञ भीतर अभी बोला ना, परमात्मा विष्णु भगवान है, उस यज्ञ को हमें जाना है। कोई व्यक्ति स्थूल यज्ञ नहीं है, व्यक्ति नहीं है, जो वो शक्ति है परमात्मा की, वो आपके भीतर वो कार्य कराना। यज्ञ माने कुछ करना। यज्ञ हम करते हैं ना, हवन सामग्री डालते हैं, अग्नि जलाते हैं, ये करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे भीतर भी हम कुछ ना कुछ सारा समय करते ही रहते हैं। करने को बोला है, तो ये यज्ञ है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? भगवान को करना है, विष्णु भगवान अधि में है, उसमें है कौन है ना, पूछ रहा है मधुसूदन, ये अधियज्ञ कौन है और ये शरीर में कैसे है? ये परमात्मा को शरीर का सहारा लेना पड़ा। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? तवे का, बेलन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये परमात्मा को भी ये संसार चलाना है, इस शरीर का, जीव का क्या किया है? सहारा लिया है। और उसमें स्थित कौन है? वही है, वही कर रहा है ये, वो और कोई नहीं है। शरीर में कैसे स्थिति है? हमारे भीतर परमात्मा ही स्थित है और कुछ नहीं, वही है। और वो जो भी हमारे द्वारा जो हो रहा है, वो यज्ञ हो रहा है, परमात्मा के द्वारा यज्ञ हो रहा है। मत सोचिए मैं कर रहा हूं। आपका हर कर्म यज्ञ होना चाहिए।
आहुति डालते हैं ना, और कुछ दिन मैंने अपनी आहुति डाल दी, परमात्मा कर रहा है। जब बात चल रही हमारे अंदर, ये बात, ये परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, और कोई नहीं है। संसार में यज्ञ बाहर का होता है, और यहाँ सारा समय यज्ञ चल रहा है। इस शरीर में परमात्मा ही कर रहा है यज्ञ, परमात्मा के द्वारा यज्ञ हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। अभी प्रश्न बोला, हमने सरेंडर कर दिया, है ना, फिर खराब होता है तो आपको गिल्ट होता है ना, हमारा कर्म बना। तो ये समर्पण कहाँ हुआ? समर्पण मतलब होता है मैं हूं नहीं, मैं हूं नहीं है ही वो। उसने बोला मैं की अनुपस्थिति ही समर्पण है। डेफिनेशन याद करिए, जब आप है नहीं, समर्पण कह रहे मैंने कर दिया, समर्पण नहीं हुआ। यदि आपके भीतर हो रहा है मैंने कर्म किया, किसने किया? आप तो है ही नहीं। कर्म तब बनेगा जब आपकी अनुपस्थिति होगी। अब परमात्मा ने किया तो वो गिल्ट हो, आप क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं मैंने गलत किया, भगवान ने किया ना, बोलिए ना। बोल रहे कर्म न करता न भोगता हो जाएगा जिसने समर्पित। मैंने न किया ना, अब किसी ने को आपने दुकान दे दी, है ना, अब चाहे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, उसमें आपका क्या जाएगा? अरे नुकसान हो गया, हाय रे उसको दे दिया, वो जाने उसका काम जाने। जब दे दिया तो फिर क्या चिंता है? अरे अच्छा फायदा हो गया, बेकार दे दी। पर आपको न लाभ से मतलब, न हानि से मतलब, न अच्छे से मतलब, न बुरे से। जब दे दिया, हम क्यों फिर बन के तैयार हो गए? तो आपने दिया ही नहीं, ये समर्पण नहीं हुआ। जब आपको लग रहा है कि मैंने कर्म करके बोला, ये अपने आप को हटाने वाली चीज है समर्पण, और ये हटता नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है संसार की। समर्पण से बढ़िया बड़ी चीज कोई है ही नहीं। हाँ कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, फिर आप सब कुछ हो जाएंगे। ये समर्पण खाली मुख से हजर नहीं बोल रहे, कहना नहीं, सस्ती चीज नहीं है, सरल चीज नहीं है समर्पण। अहंकार हमारा यूं खड़ा रहता है, और बड़े सोच रहे हैं कि हम खराब कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है। आप हैं तभी तो गलत हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। परमात्मा के द्वारा तो कुछ गलत होता ही नहीं है। आप है ही कहाँ, आप फिर कर्ता बन गए तो आप की समर्पण कहाँ है? इसे बोलना यज्ञ माने कर रहे कौन है? परमात्मा कर रहा है। इस शरीर के द्वारा हैंडल है हम लोग। आप ऐसा मानिए ना, फिर आप किसी भी कर्म के साथ नहीं जुड़ेंगे। अभी तो आप जुड़ गए, बुरा हुआ तो मैं जुड़ गया। ये यज्ञ करिए ना अपने आप को, यज्ञ होना चाहिए हमारे साथ। ज्ञानी हर समय यज्ञ करता रहता, आहुति दीजिए, अपनी आहुति देनी है। परमात्मा बैठा है, वही कर रहा है। यज्ञ चल रहा है ये पूरा संसार में, परमात्मा का, विष्णु भगवता ना चला रहा है। हम लोग की लैंग्वेज में समझे, ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा करी, विष्णु चला रहा है, और वो संहार करते हैं। जब विष्णु चला रहे हैं तो इधर वो ही चला रहे हैं। भीतर ये जानिए ना, वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। आप अपने को यूं क्यों खड़ा कर देते हैं कि मैं हूं? अपनी टांग खड़ी कर देंगे, मैं तो मैंने किया, फिर अच्छा बुरा उसमें आप उसके भागीदार हो जाते हैं। अच्छा करेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने लिखाया, ये भी आएगा। आज बुरे का हो रहा है, अच्छे का भी आएगा, भूल नहीं सकेंगे। भले आप अपनी मर्जी से अच्छा करेंगे। हम बताते तो हैं, एक लड़की को पढ़ाने के लिए ले आई, उसकी अपनी बहन की लड़की को, उनके पास नहीं था इतना, बहन को लड़की को ले आए, और वो भी चली आई मौसी के यहाँ, ठीक है, प्यार से। पर उस लड़की कहती है मेरे को ये बहुत मुश्किल हो गई, मैं तो सोच रही हूँ छोड़ के चली जाऊं। क्यों? कि हर थोड़ी देर में कहती देख मैं तेरे को पढ़ा रही हूँ, देख मैं तेरे लिए किताबें लाई हूँ, देख मैं तेरे को खिला रही हूँ, देख मैं ये कर रही हूँ। हर समय बोल रही है मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। वो छोटी लड़की परेशान हो गई, कहती मन कर रहा जाए। आज माँ करती सारा दिन बोलती कि मैंने किया, मैंने किया, क्योंकि मौसी अच्छा काम मैं कर रही हूँ, अपनी बहन की लड़की को पढ़ा, सगी बहन की लड़की को पढ़ा रही है, माँ जैसी होती है, फिर भी नहीं कर रहा।
वो मैं अच्छे में भी वो खड़ी हो जाती है, बुरे में तो बड़ा सोच रहे हैं कि हम गिल्ट हो रहे हैं। और अगर आपने समर्पण किया होता तो गलत होता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के राज्य में गलत होता ही नहीं। बी नथिंग एंड डू नथिंग हो जाता, बी नथिंग पहले होना है, फिर जो है ही नहीं वो करेगा क्या। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, अब जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में, सौंपता नहीं है, डोरी पकड़ के ले आता है। अक्सर ही हम बोलते थे, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जब जाते थे तो हमें जाते समय खर्ची बोलते, पैसा देते थे। तो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, जाते थे हंसा हंसते थे हमारे बड़े चाचा लोग, कहते दे दो जरा, देखो दे नहीं दो लो। कहते आओ बेटा कुछ लेके जाओ, जा रही हो लेके जाओ। हाथ यूं करती, ले लो ले लो। हम लोग हाथ किए बैठे, उनकी मुट्ठी नहीं खुलती थी, होता था बड़ा नोट हाथ में, और मुट्ठी खुल नहीं रही थी, ले लो ले लो। देखा हंस, सब बड़े लोग हंसते थे चाचा लोग। बच्चे को बुला लिया, ले लो। हमने कहा अम्मा रखो तो, तब तो लेके जाएंगे, कैसे ले ले। आप लोग भी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, मुट्ठी बंद है आपकी, दिया नहीं है आपने। अंदर में दे दे में कंजूस पक्के हैं आप लोग, कहाँ दे सकते हैं। ये मैं तो बड़ा अपने को संभाले हुए हैं, बड़ी मुश्किल से तो मिला है, कैसे दे दे। ये देना, अब समर्पण से बड़ी चीज और कुछ है ही नहीं। भजन खाली बोलते रहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का, तब भार तुम्हारे हाथ। भार अगर दे दिया तो अच्छे बुरे दुख सुख सबसे उपराम हो जाएंगे। किसको लग रहा है, किसको वो भगवान जाने, तेरा तू जाने, तेरा काम जाने। नफा नुकसान सेठ का, मेरा क्या गया। गलत तूने किया, फांसी तू चढ़ेगा, मैं तो नहीं चढ़ूंगा। अक्सर ही बोलते हैं ना, बोलते चोर ने चोरी करी, फिर तो एक कहता है कि अब तो भगवान कर रहा है तो ठीक है, हम चोरी करके आते हैं। बोले करो जा करके, पर जब फांसी लगेगी या सजा मिलेगी तो तब भी सोचना भगवान ने किया, मैंने नहीं किया। अब गिल्ट हो रहा, खराब हो रहा है तो अंदर में खा रहा है, तो किया ना आपने, भगवान ने कहा किया। ये अपने को बिल्कुल अलग कर देने वाली चीज हो जाएगी। सौंप दो तो छोड़ दो, भूल जाओ, उसके द्वारा होता रहता है, परमात्मा कर रहा है आपके द्वारा। ये फील करिए, यदि यज्ञ सारा समय यज्ञ होना, और हो भी रहा है, हम खाली एक बेवजह अपने को मान के बैठे। कर तो वही रहा है, यज्ञ बैठा हुआ है, परमात्मा ही कर रहा है, शरीर में बैठा कौन कर रहा है, वही है। मधुसूदन जी, यज्ञ कौन है। ये यज्ञ हो रहा है, जो सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। कौन चलावे कौन चुगावे, बोलते हैं पर मानते नहीं है, सीधा खड़े हो गए मैंने किया। अब चाहे भले बड़े बड़े मान रहे हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, खड़ा तो हो गया इनकार आपका, मैंने किया। उस समय क्यों नहीं बोल रहे हैं भगवान ने, भगवान ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। यह देखिए कि शरीर में कैसे है, वही है ये। कल उस दिन वही योग माया से मैं ढका हुआ हूँ, कैसे है ये सब प्रश्न पीछे चले थे, उसी पे ही प्रश्न इनके उठ रहे हैं, प्रश्न बोल रहे हैं अपने अंदर, इसको धारण करने वाली चीज। तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते। युक्त चित्त माने क्या होता है। युक्त माने होता है जोड़ना, हिंदी में आप लोगों को पता ना हो, पता है। युक्त माने होता है जोड़ना, और किससे जुड़ना बोल रहे हैं, युक्त चित्त वाला, जो परमात्मा से जुड़ गया। समर्पण ये हो जाएगा, युक्त चित्त हो गया। युक्त तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, ये पूछ रहे हैं। किस प्रकार जानने में आते हैं युक्त चित्त। युक्त चित्त खाली प्रश्न ऐसे ही नहीं बोल देने हैं आप, कि परमात्मा है, ईश्वर है, जो भी है वही कर रहा है। जुड़ जाना ये भीतर से। आप लोग प्रश्न हवा में पूछते हैं, वास्तव में आप होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। आप धन से जुड़ते हैं, आप पदार्थ से जुड़ेंगे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा धन, मेरे पदार्थ, आप उससे जुड़े जाएं। आप धन के कारण आप धनी हैं, उस दिन बोला आप चित्र बना रहे हैं तो आप चित्रकार हैं, धन के कारण आप धनी हो गए, बुद्धि के कारण आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए, घर मकान मालिक हो गए।
मकान है तो आप उसके साथ जुड़ गए, मकान के साथ जुड़ गए। मेरी गाड़ी, कार से जुड़ गए। अब हर चीज से जुड़ते हैं। परमात्मा को कभी बोला मैं हूं? युक्त चित्त होना, जुड़ जाते हैं ऐसे बोलना। तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जान रहे हैं। आगे तीसरे में फिर यही क्वेश्चन चलेंगे, आंसर सारे थर्ड में आते हैं। अभी तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो परमात्मा से जुड़ गया, युक्त चित्त हो गया, वो जो परमात्मा से जुड़ा वो युक्त हो गया। आप युक्त हुए हैं? नहीं। आपका जो क्वेश्चन है क्या है, अंतिम परिणति क्या है ना? क्या पूछा था आपने? क्या पूछा था? यही पूछा था ना? नहीं, उन्होंने अपनी पूर्णता क्या है? ये ज्ञान आना, क्रोध आना, ये सब नहीं है। हमने सोचा ये हो गई, उपलब्धियां हो गई, बड़े हम शांत हो गए, अब हम दुखी नहीं होते हैं, अब हमारे को यह नहीं होता है, हम समझते हैं हमारे बहुत यही है उपलब्धि। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं अंतिम उपलब्धि का भाई? जब आप उस परमात्मा से मिलकर के एक हो, युक्त हो गए, जुड़ गए। ये जुड़ना, अब आप नहीं रहे, वो रह गए, ये अंतिम परिणति है। युक्त चित्त वाले क्या हो जाते? फिर वो रह गया, मैं नहीं रहा। ये अंतिम है, फिर उसके बाद क्या रह जाएगा? आप क्या उपलब्धि पाने की कोशिश करोगे? उससे बड़ी क्या है जब आप बचे ही नहीं? अब वो रह गया, मैं नहीं। राधा कृष्णमय हो गई, युक्त चित्त जुड़ गई। अब वो क्या होगी, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब हम क्या बनेंगे? ये भाव हमारे भीतर होंगे। समर्पण भी वही है, एक एकाकार होना। सारा समय हम ही बोल रहे हैं, संसार से युक्त हैं, माया से युक्त हैं, दुनिया से युक्त हैं, अपने कर्मों से जुड़े हुए हैं। पति से जुड़े, पत्नी से जुड़े, बच्चे से जुड़े, धन से जुड़े, भगवान से जुड़े नहीं जुड़ते। भगवान से जो जुड़ा उसको जानना है। अंत समय में आप किस प्रकार जानते हैं? अंत समय से क्या मतलब होता है? मरने समय वाला अंत समय हो गया। पर हम बोलते थे, दादाजी ने बोला डाई बिफोर यू डाई। पॉइंट है अंत समय अभी हो सकता है जब मैं नहीं, युक्त हो गया तो मैं तो रहा ही नहीं। अंतिम स्थान समय हो गया। वो अंत समय कोई जब मरेंगे तब नहीं है। अब मैं पूरे का पूरा क्या हो गया? परमात्मा पे आश्रित हो गया। इस आश्रित कब होंगे आप? अब भगवान पे आश्रित है। मैं करूंगा, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करे? आज बच्चा आश्रित है, हम बोलते हैं। माँ बाप पे जब आश्रित होते हैं वो देखते रहते हैं, वही खिलाते हैं आपको, वही पहनाते हैं, वही कपड़े लेके दे रहे हैं, सब कुछ। आप आश्रित हैं, आपको धन वो दे रहे हैं। पत्नी आश्रित होती है पति पे, वही खिला रही है, पहना रहे हैं, वो कर रहा है, जहाँ ले जा रहा है ले जा रहे हैं। आप ऐसे आश्रित होते हैं भगवान के ऊपर? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख दोगे वहीं खुश रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। बड़ा मजा आ रहा है, चेहरों से मजा आ रहा था बड़ा। खाली एक बोलने भर से कितना आनंद आ रहा है। जहां ले चलो, कभी आप छोड़ के देखिए, बहुत आनंद आता है। अभी खाली गा रहे थे, सबके चेहरे बहुत आनंदित हो गए थे। इतना स्मूथ, इतनी सॉफ्टनेस चेहरे पे आ गई थी। आपका जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा। खाली गाइए नहीं, भीतर से वैसे बन जाएंगे। भगवान बिठा रहा है, भगवान उठा रहा है, भगवान लेके चल रहा है, चल रहा है। तो ये क्या होगा? आपकी सारी सोच खत्म हो जाएगी। अभी प्रश्न क्या बोल रही थी? सोच चलती है। सोच क्यों चल रही है? सोच क्यों चल रही है? आप आश्रित नहीं हुए भगवान के।
हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये अच्छा हुआ, ये गलत हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, यही क्वेश्चन होते हैं। कब, क्यों, कहाँ, के हटा दो, एस लगा दो। एस क्या है? समर्पण। एस लगा दो, आपके सारे के हट जाएंगे। भगवान कर रहा है, वही करेगा, उसी ने किया, आपके विचार शांत हो जाएंगे। बच्चे को कोई बोलता है कि हम जहाँ चलो, उसको ले जा रहा है, घर चलो घर चला गया, स्कूल चलो तो स्कूल चला गया। वो सोचता है कुछ नहीं। आप क्यों सोच रहे हैं? अच्छा करेगा तो, बुरा करेगा तो, नफो नुकसान सेठ जो असा जो क्यों वो चाहे। सेठ के आप काम करते हैं तो वही करता है, वो सोचते हैं तब क्या नुकसान हो गया तो भी नहीं सोचेंगे, लाभ होगा तब भी नहीं सोचेंगे। क्यों सोच रहे हैं? सोचण वारे अॻ में सोचे छॾियो है, लिखण वारे अॻ में लिखी छॾियो है। लिखने वाले ने लिख लिया है, सोचने वाले ने सोच लिया है। सुन रहे बंदा तू क्यों सोचे। रोज हम बोलते हैं क्यों व्यर्थ चिंतन कर, बेमतलब अपनी खोपड़ी खराब करते रहते हो। जो होगा देख लेंगे, अच्छा होगा सामने आएगा उसको देख लेंगे, बुरा होगा उसको देख लेंगे, और जो आपसे कराना होगा वो करा देगा। आपके सोचने से हो जाता है। यदि हो जाता तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं हो रहा इसलिए सोच रहे हैं। होता वही है जो मंजूर है खुदा है। गालिब साहब कह के चले गए, हम भी बोलेंगे हाँ हाँ, पर फिर खुदा पे छोड़ा नहीं। जब मालूम है कि होता वही है जो मंजूर है खुदा है, तो उसकी मंजूरी में अपनी मंजूरी मिलाइए ना। हम अपने को सारा समय बना बना के चलते रहते, कहते हैं इसीलिए उसके साथ एकाकार होना है। अब परमात्मा ऊंचा है ना, पर कैसा होता है? पेड़ वही ऊंचा है जो जितना गहरा होता है, जितनी जड़ होती है ना। हम सोचते क्यों हैं ऊंचाइयां चाहने के लिए? हम परमात्मा को चाह रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं युक्त होना। हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, पर वो उसकी नीचे गहराई भी उतनी है, चाहे ऊपर से पकड़िए चाहे नीचे से पकड़िए। तो ये क्या चलिए गहराई में चले जाइए, मैं कुछ नहीं। अपने को छोड़ दीजिए, गहराई में चले जाएंगे, अपने आप सारा रस वहां तक जाता है ना, ऊपर तक एक ही है। ये है परमात्मा से मिलने का सही तरीका। आप ऊपर शिखर नहीं पकड़ सकते, जमीन तो पकड़ सकते हैं। छोड़ दीजिए अपने को, गिरा दीजिए, उसने बोला। हम उस परमात्मा के आगे अपने को गिरा दें। और अगर ये आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप दुखी बने रहेंगे। दोनों एक साथ है। यदि आपके अंदर दुख है तो आपके नकारात्मक विचार चल रहे हैं, और नकारात्मक विचार चलेंगे तो आप सुखी नहीं हो सकते, पनप नहीं पाएंगे, सुखी नहीं हो पाते। दुख का कारण वही है। और दुख का मतलब ही क्या है? आपके अंदर आनंद का अभाव है। और ज्ञानी के घर सदा आनंद, ज्ञानी के घर सदा आनंद। उन क्यों? क्योंकि उसका चित्त क्या लगा है। हम बोलते हैं जब सत्य में चित्त है आपका लगा हुआ, तो आनंद है। उसके भीतर और कुछ नहीं है, खाली कर दिया। अपने को खाली क्यों नहीं करते हैं? एक संत था बायजीद, वो अपना कुटिया में, वो लोग तो भाई भजन करते रहते हैं। एक दिन उसके घर में चोर घुस आया, झोपड़ी खाली थी। आज तक तो चोर घुसा ही नहीं था। बोले आज कहाँ से ये आ गया? कहते बड़ा लकी हूं मैं, आज मेरे घर में चोर आया है। पर फिर भी पूछा कौन हो भाई? क्या लोगों उसको पता नहीं कि मेरे घर में कुछ नहीं मिलता है? लगता कोई और होगा। बोला क्यों आयो भाई? अब देखा चोर ने किए तो जग गए हैं। अब तो कोई नौबत ही नहीं थी। सीधा बोलता मैं चोर हूं, मैं तो चोर हूं। बोले हम जब बोल रहा है तो वो भी कोई संत तो थे, बड़े बड़े सूफी संत। बोलता है भैया इस घर में आज तक तो कुछ था ही नहीं, स्कूटी में। तेरे को मिल जाए कुछ ना ले जाना, मेरे पास कुछ है नहीं, ढूंढ लो ढूंढ लो, आराम से ढूंढ लो, कुछ नहीं मिलेगा।
दो बातें कर दी। एक तो बाहर से कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं ढूंढो, और आपके भीतर भी खोजे, कुछ न मिले। ऐसा खाली शून्य बस खाली का खोजिए, तो खोजने से कुछ नहीं मिलेगा। संत के अंदर कुछ नहीं, कोई संसार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं। न घृणा है, न द्वेष है, न तेरा है, न मेरा है, न अपना है, न पराया है। हटा दीजिए, आने के दीजिए। कभी उस स्थिति का आनंद लेने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? क्यों भरे पड़े हैं सारा समय? उसी को फिर रिपीट करता रहता है ये विचार, जो है ना, आप रिपीट करते हैं। नहीं तो कुछ नहीं। हमारे यहाँ सत्संग में थी, वो बहुत बोलती थी सारा दिन, सुबह से आके आती थी वो, रात तक कुछ ना कुछ बोलती। कभी कभी तो उसकी आवाज से मैं थक जाती थी। पर मैंने कहा मेरे पास तो कोई बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं, तो मैं क्या बात करूंगी? और वो भी बात करी थोड़ी देर, कब बात कोई हुई उसके बाद खत्म। ये सारा दिन क्या बोलती है? मैंने चेक किया उसको, सारा दिन एक ही बात को उसने न जाने कितनी बार दोहराया। सुबह भी फिर बोली वही, फिर नाश्ते पे बोली, फिर दिन में बैठी थी फिर बोली, फिर शाम को बैठी फिर चाय पे फिर बोली, रात को भी। मैंने कहा यही रिपीट करता है आदमी। वो तो मुंह से बक रही थी, उससे थोड़ा सा डिप्रेशन था मेरे को तो लगता है, बक बक करने में। और आपका भीतर वाला, इसका मतलब उसके भीतर कितना चल रहा था, रिपीट कर रहा है वही। कितनी बात तो कुछ है ही नहीं संसार। एक आध बात होगी, उसको बड़ा बना के बड़ा चेन बना देते हैं उसकी लंबी। वही चेन को तोड़ दो। रोज बोलते हैं चींटी चल रही है उसकी, मैंने एक सीट लगाई जो बिखर गई। आपके विचार बिखर जाएंगे। भगवान का लग, उस दिन में हम कितनी बोले ध्यान कुछ नहीं, वो ध्यान सिखा रही थी हमें, तो हर जगह सीख जाते हैं, बहुत अच्छा बताया। तो ध्यान में शब्द क्यों बोलते हैं? एक शब्द बोल देते हैं, राम बोलो, ओम बोलो, कुछ भी बोलो, हरि ओम बोलो, बोलते रहो बोलते रहो। ये क्यों है? ये बोलते हैं आपके अंदर जो ये विचारों की श्रृंखला चलती रहती है ना, आपको पता ही नहीं चलता, टिक 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 चलती है, बहुत दूर तक जाती है। ये जो मंत्र होता है, वो आपकी श्रृंखला को तोड़ता है, तो आपको ध्यान लगता है। ओम 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 कर रहे हैं, ओम करके देखिए। आप ओम राम कुछ ना बोलिए, आप अपना नाम बोल लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बोल दीजिए, छोटा शब्द दो अक्षर का, आपके विचारों की श्रृंखला टूटेगी। ये तोड़ना सीखिए ना, ये कला है, ये ध्यान की कला है। क्यों इतना दुखी? चेहरा देख के लग रहा है दया दया वाला अपना चेहरा बना देते हो। भगवान ने इतना सुंदर आपको बनाया, और आप ये कूड़ा बना बना के कितना बोझ अपने सर पे विचारों का टोकरा लेके चलते हो। और वो भी गोबर का टोकरा है, बदबू। कोई अच्छा नहीं, नेगेटिव थॉट्स, गोबर का टोकरा, कोई फायदा नहीं। गोबर से फिर भी कंडे बन जाएंगे, आपके विचारों से तो कुछ भी नहीं करेंगे। उठा के अपने सारा समय ढो के चल रहे हो, इसीलिए बीमार होते हैं। जो होना होगा वो होगा। हम कहते हैं दुख खराब भी आप नहीं लाए, विपरीत भी आप नहीं लाए, आया। चाहे शब्द हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे सुख है, चाहे बीमारी है, स्वास्थ्य है, जो भी है, आप तो कुछ नहीं लाए, सब अपने आप आए जाएंगे। तो जाएगा भी अपने आप, कुछ नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए। डिसीजन भी देना होगा आपके आगे सामने, वो आ जाएगा। नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। ये छोड़ने वाली चीज है। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, विचारों को ब्रेक करना सीखिए। रोज बोलते हैं ब्रेक योर हैबिट, याद करिए कि सोचने की भी अगर आदत है तो उसको तोड़िए। आदत होती सोचने की, इसको तोड़िए। और ये धीरे धीरे अभ्यास से होगी। आदत पड़ी कैसे है? रोज रोज कर करके आदत पड़ी ना। बचपन में तो हम अपनी सोचते थे, आपने खुद आदत डाली है। अब आपको ही इसको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको ही इसको तोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं तोड़ेगा। और खाली करिए, बाहर भी कुछ नहीं। कल बोला था, अब परीक रहे। कोई संचय नहीं है, विचार आता थे, विचारों का संचय करके रखा हुआ है, इकट्ठा करिए। तकलीफ हो जाएगी, बीमार हो जाते हैं, आके पागल खाने में पड़ोगे, या तो मैं कोई ना एक चीज डैमेज होगी,
क्योंकि सर से ही सारा 98% दादाजी बोलते थे मेंटल है, 2% फिजिकल है। इतना ज्यादा मेंटल आप इसका वर्क करोगे इसका तो क्या होगा, बेचारा बीमार होगा, शरीर बीमार हो जाता है। राम भजन करो, छोड़ के देख दीजिए। वैसे पागल बनने से पागल बन के छूट जाओ। टी 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 मुझे कुछ पता ही नहीं। वो दृष्टांत सुनाते हैं ना, बस फिर से सुना देते हैं। एक बुढ़िया थी ना, उसके ऊपर पड़ोसियों का उसके ऊपर केस थोप दिया, और उसका बेचारी का कुछ था ही नहीं। जबरदस्ती उसको केस लड़ाना है। अब कहती कैसे करें। अब झूठा केस वाले तो जीत ही जाते हैं, जब बना के भेजे तो पक्का था कि वो जीत जाएगा। वकील किया, वो बड़ा नामी गामी वकील था। उसने बोला ठीक है बता देंगे। बोले, फिर कोर्ट में उस दिन बहस थी। बोली मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। एक तो कुछ हुआ होता तो मैं बताती, इसने झूठा केस बनाया है। तो वकील बड़ा समझदार था, उसने बोला कोई बात नहीं, तुम कुछ नहीं करना। बोले क्या। कहते कुछ भी क्वेश्चन तुमसे पूछे अगला वाला वकील जो पूछेगा तुमसे, तो उसको बोलना है टें, तुम्हारा नाम क्या है, टें, तुम क्या करती हो, टें, उस दिन क्या हुआ था, टें। किस बात हंस रहे हो। और जब वो सारा चलता रहा, वो बोलती रही टें, इसको बोलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इतनी देर तक बेचारा वकील इतने सारे ढेर क्वेश्चंस लेके आया था, और जब वो उससे पूछा वो सभी का उत्तर बोल रही थी टें। वकील आखिर दुखी हो गया, अपोजिट वकील जो दूसरे साइड पे खड़ा था, बोले ये तो पागल है, इसके ऊपर क्या केस करेंगे, छोड़ो। उसका केस खारिज हो गया, छूट गई। और छूट के बड़ी खुशी नाचती नूचते आई, वाह केस। और बड़ी वकील भी आया उसके पास, बोली वाह वकील साहब आपने जिता दिया, बहुत अच्छा। वकील बोला बहुत अच्छी बात है, तो चलो अब हमारी फीस दे दो, जीत गई केस। क्या क्या बोलती, उसको भी बोलती आप ही की चीज सीखी हुई, कहती टें, फीस से भी छुट्टी पा गई, टें। बहुत चलते थे गुरु जी के टाइम में, गीता भगवान भी सब टें, सारी दुनिया को सब बातों को बोलो टें, छूट जाओगे, अंदर विचार कोई आए टें, नहीं, बन के बैठे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, टें उड़ा दो, टें कर दो। कैसे करते हैं टें, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, हम लोगों ने विचारों को बहुत ज्यादा जगह पकड़ाई है, संसार से बहुत जुड़े हैं, परमात्मा से गुरु से नहीं जुड़ते हैं। गुरु से जुड़िए, तभी चैन आएगा। नहीं तो संसार में चैन नहीं है। दौड़ते रहो, शरीर भी दौड़ाते हो, विचार भी दौड़ाते हो, और दौड़ने वाला क्या होगा, हाफेगा। सारा समय विचारों को पकड़े रहते हो। एक वो बात चलाते थे ना, निक्सन दाया बहुत बोलता है, मैं तो थक गया हूं, मैं तो बहुत विचार करता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया, उसने बोला, उसके पास पानी का गिलास उसको पकड़ा हुआ था, बोला इसको पकड़ लो जरा देर, तो उसने पकड़ा। थोड़ी देर हो गई, 10 मिनट हो गए, शायद अब ले लें गुरु जी ले ही नहीं रहे। फिर थोड़े 10 मिनट, आधा घंटा हो गया, गुरु जी ले लीजिए। हाँ ले लो। फिर थोड़ी देर और रख लीजिए, रख, पकड़े पकड़े, आखिर क्या उसका हाथ थकता गया। गुरु जी हाथ थक रहा है, पकड़े रहो, फिर और पकड़े रहो। 2 घंटे में तो बोला मेरा हाथ टूट के गिर जाएगा। तो बोला तुम क्यों पकड़े, रख दो। पकड़े रहोगे तो थकोगे। आप भी विचारों को जितनी देर पकड़े रहोगे तो थकोगे। छोड़ दोगे तो फिर कोई क्या करेगा, अगर रख देते तो क्या होता। होता, बोले दुनिया कह रही है, माँ कह रही है, पति कह रहा है, पत्नी कह रही है, पकड़े हुए हैं, छोड़ दो, कोई कुछ नहीं। आप हाथ ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, कौन कह रहा है कोई, अभी हाथ को रोक दो तो रुक जाएगा। आप ही तो घुमाने वाले हैं, तो दूसरा तो ही ना घुमा रहा है। विचार भी आप ही घुमा रहे हैं, करने का छोड़ दीजिए, चुप हो जाएंगे। आप ही के विचार है, जैसे हाथ आपका है तो विचार भी तो आप ही के हैं, किसी और के थोड़ी ना है। आप अभी रोकिए, अभी रुक जाएंगे।
पर जैसे हाथ को रोकने की सामर्थ्य है, वैसे विचारों को सामर्थ्य रख। नहीं तो बेवकूफी से हाथ घुमाते रहो, घुमाते रहो। ऐसे ही थकते हैं, विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। और नेगेटिव ही ज्यादा सोचता है, अच्छे तो कम सोचता है। हम बोलते हैं ये विचार जो थम लेने वाली चीज है, ज्ञान के विचार दीजिए ना। हम लोग को तो समय ही नहीं मिलता है, गीता पढ़ लो, ये पढ़ लो, विचारों को स्थान देने की जगह ही नहीं है। थक जाते हैं, पता नहीं कितनी देर ये लोग कर कैसे लेते हैं। हम तो सबके ऊपर बोलते हैं, इतने दुख में इतनी देर कैसे रह लेते हैं। हम लोगों को तो अवार्ड देने चाहिए। नींद भी हराम कर देते हैं, फिर पिल्स खा करके भी नींद नहीं आती है। आखिर ऐसी दशा हो जाती है। अपने को साधना सीखिए, स्वयं की साधना है, कोई दूसरे को थोड़ी ना। यही साधना है, और हर समय की साधना है यह। तभी आप साधक बनेंगे, साधु बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाहर से गेरुए वस्त्र पहन के हम साधु बन जाएंगे तो नहीं। हो गया टाइम बहुत। बस उसी को देख लो। आप बोल रहे हैं ना कि आपके विचार हैं, आप जान रहे हो, आप कंट्रोल करो, आप रोको, आप आप बदलो। भी आप दैट वो हैं आप, जानने वाले, दृष्टा। फिर उसके साक्षी हो जाओ, खाली देखने वाले बनो, चले जाएंगे। दूसरी ये आप बात, तो उसको अपने पास बिठा लेते हो। आप तो मालिक हो। दीदी हरिओम। अरे दीदी ये समझ में आ रहा था कि सारा सत्संग सुनने के बाद जितना हम गुरु में उलझे रहेंगे, गुरु कर रहा है, गुरु करवा रहा है, गुरु की आज्ञा से जा रहे हैं, उतने ही जीवन सुलझता चला जाएगा हमारा। और एक बात और समझ में आ रही थी, जब हम गुरु पे फिदा हो जाते हैं ना, जिंदगी से हर समस्या विदा हो जाती है। सिंपल सा फार्मूला नजर आया दो आज तो। और दीदी एक बात ये भी हो रही थी कि आप क्वेश्चन, लोग संसार में फिदा होते हैं, गुरु पे कहाँ फिदा होते हैं। धन पे फिदा है, वस्तुओं पे फिदा है, पदार्थों पे फिदा है। और एक दीदी ये भी लग रहा था कि क्वेश्चन तो उठते हैं, लेकिन हमने इतना सत्संग सुन लिया है तो उसके जवाब मिल जाते हैं अंदर। लेकिन एक मन कहता है क्वेश्चन पूछ ले, एक मन कहता है क्वेश्चन पूछ मत, अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो ये दुविधा की स्थिति रहती है ना, उसके ना हम इधर हो पाते हैं ना क्वेश्चन पूछ पाते हैं। और ये भी नहीं पता चलता कि जो क्वेश्चन हमने सोचा था उसका आंसर हमें सही मिला या गलत मिला, क्योंकि अंदर ही अंदर विचार चल रहे हैं। एक जना कह रहा है क्वेश्चन पूछ ले, एक कह रहा है क्वेश्चन पूछना। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए दीदी? यदि प्रश्न उठ रहे हैं तो गुरु से पूछना चाहिए, और वो भी श्रद्धा पूर्वक। कृष्ण ये भी बोल रहे हैं, मन मना भाव होके मुझे सुन। यदि आपने अच्छे से सुना होगा तो फिर प्रश्न उठेंगे नहीं। पर यदि प्रश्न उठ रहे हैं तो फिर आप बता दीजिए, पूछ लीजिए गुरु में। फिर ये नहीं कि उसमें फिर अपना भी इसमें अड़ंगा नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं रोज हर एक व्यक्ति, जब क्वेश्चन आपने बोला ना आंसर मिल रहे हैं, मतलब आप अपना आंसर लेके चल रहे हैं। गुरु से भी पूछेंगे, बैक में आपका आंसर चल रहा है। और आप मानेंगे गुरु की तब जब आपका आंसर से गुरु का आंसर मिलेगा। ये बहुत अहंकारी मन है। अपने उस आंसर को विदा कर दीजिए, उसको बिठा के मत बैठिए। जब आप पूछिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब आप गुरु के पास आइए तो श्रद्धा लेके आइए, अपना आंसर लेके मत आइएगा। जब बोल रहा है आंसर आ रहा है तो आप नहीं सुनेंगे, वो क्वेश्चन पूछना भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर तो पहले से ही तैयार है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। इसीलिए गुरुओं को शिष्य नहीं मिले, वो तो पूरी तरह से सरेंडर हो ही नहीं पाते। वो अपना अस्तित्व बना के चला, जो आंसर आपका तैयार है वो आपका अपना अस्तित्व का है, उसको किनारे कर दीजिए। खाली क्वेश्चन उठा तो क्वेश्चन उठा, आप आंसर लेके साथ में झोले में क्यों चल रहे हैं। फिर आप पूछेंगे भी तो वही फायदा नहीं होगा उसका। अगर उठ रहा है तो इमीडिएट पूछ लीजिए। ये बोल रहा हमको तो आते हैं आंसर, ये आपका मैं आ गया। जब आता है तो फिर क्वेश्चन क्यों उठा। दोनों चीज उल्टी बोल रहे हैं। प्रश्न उठ रहे हैं फिर मुझे आते हैं, ऐसे कैसे हुआ। जब आता है तो फिर क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, जब क्वेश्चन उठ रहा है इसका मतलब नहीं आता है। दो बात कैसे कर रहे हैं आप। एक ही चीज तो होगी। भाई हमें नहीं आ रहा है, ये ठीक है। आप तो बोल रहे हैं आता भी, प्रश्न भी उठता है और आंसर भी आ रहा है। फिर तो आना क्वेश्चन हुआ ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। और यदि क्वेश्चन उठ रहा है तो फिर पूछिए, पूछे तो दे,
वो बैठा हुआ है देने के लिए आंसर। अर्जुन के हर प्रश्न का जवाब दिया है कृष्ण ने, और आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। नौकरी कब लगे, धंधा कैसे चले, ये सब नहीं पूछते हैं। ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाए, आप बोलिए मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, आप बोलेंगे तो हो जाएगा। आप लोग इसलिए आते हैं, ये वाले प्रश्न नहीं, आध्यात्मिक प्रश्न होने चाहिए।